मरकरी किस राशि में नीच के होते हैं? मरकरी 15 डिग्री पाइसिस मीन में नीच के होते हैं। और मरकरी जो होते हैं वो आपको स्किल्स सीखने के लिए मजबूर करते हैं कि नो यू देयर सर्टेन स्किल्स दैट यू नीड टू नो। वीनस का मरकरी के साथ राशि परिवर्तन हो गया, तो वो एक तरह से कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन है। लेकिन कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सॉल्टेशन। यदि आपका राजयोग है, कोई भी प्लैनेट है, मैंने देखा है कि जैसे सपोजिंग सैटर्न अपनी दशा में उच्च के हैं, राजयोग बना रहे हैं, वो व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। हमने ज्योतिष में ये तो बहुत देखा है एस्ट्रोलॉजी में कि प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हो रहे हैं। हम एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की भी बात करते हैं। जब प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड यानी नीच के होते हैं, तब क्या कुछ असर प्लैनेट्स ये आपकी कुंडली पर डालते हैं, आपकी लाइफ पर डालते हैं? किस किस राशि में कौन कौन से ग्रह डेबिलिटेटेड होते हैं, इस बात को आज हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, इसलिए बिना देरी किए पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपनी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनुराधा मैम, जिन्हें आप देखना बहुत पसंद करते हैं और आपके बहुत सारे सवाल भी उनसे होते हैं। तो मैंने आपके ही सवालों को इस पॉडकास्ट में लिया है। उन्होंने बताया है कि प्लैनेट्स जब नीच के होते हैं और यही नीच भंग की कंडीशन आ जाती है, तब क्या कुछ इम्पैक्ट मिलता है, नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, और जब 2 से 3 ग्रह अगर आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड यानी नीच के हो चुके हैं और नीच भंग की कंडीशन आ गई है, तब आपकी लाइफ पर क्या कुछ इम्पैक्ट करता है। क्या आपकी लाइफ में आज जो सफरिंग है डेबिलिटेशन की वजह से, प्लैनेट्स के डेबिलिटेशन की वजह से, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास से जुड़ी हुई है। आज इन सभी रहस्यों को डिकोड करते हैं। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनुराधा मैम का। स्वागत है मैम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच मैम, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स या फिर नीच, जब कहा जाता है कि ग्रह नीच के हो गए, एग्जैक्टली मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि होता क्या है ये। माधवी, मैं आपको एक सीन के बारे में बताती हूँ। आपके सामने एक कुश्ती का मैदान है और वहाँ एक जो भी खेलने वाला या अखाड़े में जो एक व्यक्ति उतरा है, वो एकदम रिष्ट पुष्ट एकदम तगड़ा व्यक्ति है, और सामने उसके जो उतरा है खेलने के लिए या उसके साथ युद्ध करने के लिए, द्वंद्व युद्ध करने के लिए, वो एक दुबला पतला सा मरियल सा, यदि मैं आज के लैंग्वेज में बोलूँ तो एक सीखिया पहलवान उतरा है। तो आप इस स्थिति को देख के क्या बोलेंगे? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ऑब्वियसली जो हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है। हाँ, ये आपका फोरगॉन कंक्लूजन है। एग्जैक्टली माई ऑब्जर्वेशन और एग्जैक्टली माई पॉइंट ऑन एनी प्लैनेट। यदि किसी का भी कोई भी ग्रह डेबिलिटेटेड है तो वो क्या बता रहा है? जब आप किसी भी ग्रह के बारे में बात करते हैं, वो ग्रह कब रिजल्ट्स देगा? वो स्ट्रांग होगा तभी तो रिजल्ट देगा। लाइफ में हम बोल रहे हैं कि ये युद्ध है, यहाँ लाइफ लॉन्ग द्वंद्व चल रहा है, फाइट चल रही है, संघर्ष चल रहा है। यदि इस संघर्ष में जो हमें साथ देना है, जिस ग्रह को या जिन ग्रहों को, यदि वही ग्रह स्ट्रांग नहीं हुए, तो क्या उस संघर्ष में वो हमारा साथ दे सकेंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो जब आप बोलेंगे कि मैम क्या उनकी दशा ही काउंट कर रही है? नहीं, उनकी अंतरदशा आ रही है। आई मेक दिस स्टेटमेंट एवरीवेयर, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ग्रह केवल अपनी दशा में ही रिजल्ट्स नहीं देते। हर ग्रह की एक अंतरदशा आती है दूसरे ग्रहों के दशा में, या उसकी प्रत्यंतर आती है किसी के अंतर में, तो वो उसमें भी अपना योगदान देता है। लेकिन यदि वो वीक है तो क्या वो अपना योगदान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो मैम, ये कॉन्सेप्ट सूक्ष्म दशा में भी लागू होता है? वो हर जगह लागू होगा। आपका काम बन रहा है, लेकिन यदि वो अंतरदशा आ गई, तो फल दीपिका ये बोलते हैं, फल दीपिका के चैप्टर 15 में, जहां हम फलादेश करते हैं कि किसी ग्रह का फलादेश आप कैसे करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि यदि कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, तो वो अच्छा फल नहीं, उसमें काफ़ी सारे उन्होंने
पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म में यहाँ बता रही हूँ क्योंकि इससे हमारा मैटर डिस्कशन का है कि वो अपने राज्य में या अपनी समय पीरियड में वो नहीं दे पाएंगे वो फल, अच्छा फल। इनफैक्ट अ पर्सन यदि वो राजा भी है, ये फल दीपिका, सारावली, जातक पारिजात, ये सभी बोल रहे हैं कि शायद वो राजा भी होगा तो भी वो उस पोजीशन से नीचे गिर पड़ेगा, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस पोजीशन में, उस प्लेस में सहन करने पड़ेंगे। और ये केवल आपके लिए ये प्लेस का ही नहीं है, मतलब कि जैसे जिस भाव में वो नीच का हो रहा है, ये उसके कारकत्व पे भी इफेक्ट डालते हैं। आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। षटबल भी हम पढ़ते हैं, तो यदि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है उस प्लैनेट में, इट डज मिजरेबली। जो बेनिफिक प्लैनेट है यदि वो डेबिलिटेटेड है तो वो अपना बेनिफिशियंस, जो अच्छी चीज़ है, वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आपको लाइफ में संघर्ष बढ़ जाएगा। जो मैलिफिक प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड है तो वो और भी क्रूरतापूर्वक रिजल्ट्स देंगे, और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। हाँ, मतलब जब वो रिजल्ट देंगे तो वो उसकी मैलिफिशंस में बढ़ोतरी के साथ देंगे, चाहे वो 5 मिनट के लिए रिजल्ट दें। वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट थोड़ा सा उसका खराब ही होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि जो ग्रह हैं, अगर हम ग्रह के हिसाब से चले, ग्रह के ऑर्डर में, कौन सा ग्रह किस राशि में जब नीच के होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं? ठीक है, चलते हैं। सूर्य यदि नीच का हुआ किसी के चार्ट में तो सूर्य रिप्रेजेंट, और सूर्य आपका नीच का होता है तुला राशि में, डीप डेबिलिटेशन में वो 10 डिग्री लिब्रा में जाता है। यदि किसी के भी चार्ट में सूर्य नीच का होता है तो वो फादर को इम्पैक्ट करता है। हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सूर्य सबसे बड़ा हमारा ग्रह है। हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, सूर्य गवर्नमेंट को रूल करता है। फादर इंपॉर्टेंट है, सोल को के लिए बात हम करते हैं। हम बात करते हैं कि वो हमारे हाई पोजीशन के लिए लाइफ में, या अध्यात्म के लिए लाइफ में। मैंने ये अक्सर देखा है कि यदि किसी का सूर्य नीच का है और साल में 1 महीना सूर्य नीच का होता ही है तो उसके फादर को वो डीपली इम्पैक्ट करता है। अच्छा, अगर सूर्य नीच का हो गया, हाँ, फादर उसके बाद शायद काम ना करें, या लाइफ में उतना जितना उनको उन्नति या तरक्की मिल सकती थी, शायद उनको वो तरक्की, वो उन्नति नहीं मिले। ये मैंने देखा है। देयर इज एन एक्टर, अ हाईली पेड, वन ऑफ द, फॉर इंडिया द मोस्ट रिचेस्ट एक्टर हमारी इंडस्ट्री के, उनका सूर्य नीच का है। एंड ही सेज दैट माई फादर वॉज द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। he was the most unsuccessfully successful, or should I say successfully unsuccessful person in my life, क्योंकि उनके फादर, एक तो he lost his father very early in life। कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई अपने फादर को बहुत अर्ली इन लाइफ लूज कर ले, लेकिन सूर्य नीच का है तो फादर के लाइफ में इम्पैक्ट है कि कहीं उनकी पोजीशन को नीचता मिली है, इन द सेंस कि वो अपने पोजीशन से नीचे आए हैं, या उनके हेल्थ में डिटोरिएशन आया है, या फादर उनके साथ उनके गाइड के रूप में नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। या जो स्टेटस, जो पोजीशन उनको मिलनी चाहिए लाइफ में, वो उनको नहीं मिली है। मतलब फादर की लाइफ अफेक्ट हुई है नेगेटिवली, एडवर्सली, जिसका भी सूर्य नीच का है। हाँ, या कारक होगा, या जिस भाव का वो स्वामी होगा वो भाव प्रॉब्लम देगा उनको। ये सारी चीजें हमने देखी है। नेक्स्ट प्लैनेट पे आ जाते हैं। राइट, तो हम नेक्स्ट प्लैनेट चंद्रमा पे जाते हैं। चंद्रमा नीच का होता है आपके 3 डिग्री स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में। यदि चंद्रमा नीच के वहाँ आप देख रहे हैं तो मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ इंस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरे क्लाइंट रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई वो 3 भाई बहन थे, लेकिन मदर का सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पे ही निकलता था। अच्छा, पर्टिकुलरली उन्हीं पे? हाँ, उनका चंद्रमा नीच का, चंद्रमा नीच का है, इसलिए उन्हीं पर ही सारी की सारी नहीं, उन पे गुस्सा निकलता था,
लेकिन जब हम नोटिस करते हैं कि ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मदर के साथ जो रिलेशन जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक्ट्रेस है यस्टरडे, अब तो वो नहीं रही, उनके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए। उनकी मदर वन ऑफ द बेस्ट, आज से 100 साल पहले शायद वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री रही थी। 100 साल पहले 70 साल पहले, जो भी, वन ऑफ द बेस्ट रही होंगी इंडस्ट्री में। और उनको इंडस्ट्री में आने का कोई मन नहीं था, लेकिन मदर ने जबरन उनको इंडस्ट्री में डाला। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, उन्होंने, शी हैड अ लव मैरिज, शी टोल्ड हर मदर दैट आई विल नॉट वर्क फर्दर। और उसके बाद उन्होंने अपनी मदर पे केस भी किया था फॉर प्रॉपर्टी। केस कर दिया? हाँ, नूतन उनका नीच का चंद्रमा है। सो दैट इज द रिलेशनशिप वन कैन हैव यदि वो है। मैटरनल साइड से मदर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मदर के साथ में डिसएग्रीमेंट्स, या वहां से प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, अगर चंद्रमा नीच का है। हाँ, तो वो आप देखेंगे वेरी वेल। और ऐसे लोग ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट वेरी, दे आर वेरी भावुक, बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि चंद्रमा आपके सेंसिटिविटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो बहुत छोटी हाइटेंड होते हैं फिर। हाँ, तो वो बहुत जल्दी उनके इमोशंस को वो दिखा देता है, बट इट्स जस्ट दैट वो नहीं शो करते हैं बहुत बार, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव सोल्स। मैम अब बात करते हैं अगले ग्रह की, मंगल की, मार्स। जब मार्स नीच के होते हैं तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, और किस राशि में मार्स नीच के होते हैं? मंगल मार्स 28 डिग्रीज में नीच के होते हैं और कैंसर में नीच के होते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर जी। आपने कभी पानी में फुलझड़ी डाली है बचपन में? डाली है, जलाने के बाद में हम डाल देते थे। तो फिर क्या आवाज आती थी? एक आवाज आती थी बिल्कुल अजीब सी, मतलब हाँ, चिड़चिड़ की आवाज आती थी। हाँ, ना? थोड़ा सा ऐसा लगता था क्योंकि एकदम गरम गरम बबल से। हाँ, तो एग्जैक्टली वही होता है। अच्छा, ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो यदि आपने जिस प्रकार आपने मंगल जो एक फायर वर्क है उसको पानी में डाला तो वो चिड़चिड़ की आवाज आई, वैसे ही मंगल यदि किसी वाटरी साइन में बैठता है तो चिड़चिड़ वाली टेंडेंसी देता है। तो दोनों के नेचर विपरीत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन मंगल जब भी, ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट्स, मंगल यदि नीच का होता है, ऐसे लोग ना ये काम करते करते बहुत थक जाते हैं, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी। और इनको ना क्या होता है कि ये फिर चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो इन लोगों को बहुत लोग बोलते हैं देखो तुम खाली पूरे टाइम चिड़चिड़ कर रहा है, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी कोशेंट ही लो है। टू कीप दैट एनर्जी कोशेंट अलाइव दे नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देमसेल्व्स आल्सो। और इनका ना अपने भाई बहनों के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति या बड़े भाई बहनों, सिबलिंग्स यदि हम लेंगे, उनके प्रति मैंने देखा है जिनका मार्स नीच का है वो आजीवन अपने छोटे भाई बहनों का करते हैं। तो एक तरह से आपका पेंडिंग कर्मा भी दिखाई दे रहा है, आपने किसी लाइफ टाइम में उनके लिए नहीं किया है। इट्स टाइम कि आपका चार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि कर लो भाई कर लो, तो आपका प्लैनेट नेक्स्ट जन्म में थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो मतलब आपको पे ऑफ करना है जो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन के साथ में जो भी आपका एक कार्मिक डेट चला रहा है। एग्जैक्टली तो आपको उनके लिए पे ऑफ करना है, आपको करना चाहिए, और आप उनके लिए पैसे से भी करेंगे। आप देखेंगे क्योंकि मंगल जो है वो अश्लेष नक्षत्र में नीच का हो रहा है, तो वो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो मनी वाइज फाइनेंशियली भी अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे, और अपने सिबलिंग्स के लिए उनको करना तो बनता ही है। दैट वेज आप कार्मिक डेट रिपे कर रहे हैं, और दूसरा कि आप अपने मंगल को भी सही कर रहे हैं। तो जिनका भी मंगल नीच का है, भाई बहन का आप कर्जा लेकर के आए हैं पास्ट लाइफ से, और उन्होंने आपको उस समय दिया था, अब आपको देना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम अब अगले प्लैनेट पे आ जाता है, बुध पे, मरकरी। मरकरी किस राशि में नीच के होते हैं? मरकरी 15 डिग्री पाइसिस मीन में नीच के होते हैं, और मरकरी जो होते हैं वो आपको स्किल्स सीखने के लिए मजबूर करते हैं कि नो यू देयर सर्टेन स्किल्स दैट यू नीड टू नो एंड सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। वन ऑफ द कारक मरकरी का जो है
वो है फाइनेंस। आप देखेंगे ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस में शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, या वो बहुत ज़्यादा व्यावसायिक बुद्धि से चीज़ों को नहीं सोचेंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर वीनस भी एग्जॉल्ट हो रहा है, तो वो जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में पैशनेट हो सकते हैं, या अपने काम को लेकर वो उसको बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि आज आपको चाहिए पैसे को लेकर या प्रैक्टिकल फील्ड को लेकर, वो शायद नहीं है। उनको अपने कज़न्स को लेकर उनका कहीं ना कहीं कोई डेट है जो उनको देना है, या अपने मटर्नल कज़न्स, मटर्नल फैमिली को लेकर, नानी हाल वालों को लेकर जो कुछ डेट है वो उनको पूरा करना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ ननिहाल पे लगता है या फिर मटर्नल कज़न्स पे लगता है, मामा पे लगता है, इन लोगों पे लगता है। मतलब पैटर्नल फैमिली नहीं आती इसमें? नहीं, और ये लोग क्रिएटिव होते हैं लेकिन इनका दिमाग फाइनेंस या इस तरह के डिसीजंस में नहीं चलता। नहीं चलता है। फाइनेंस में यदि आप कभी भी एग्जॉल्टेड मर्करी वर्क्स वेल विद फाइनेंस, बट डेबिलिटेटेड नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलता उतना, क्योंकि इन्होंने किसी को पैसे दे दिए तो इनको याद नहीं रहता कि भैया मेरे को पैसे लेना है। और यदि किसी का एग्जॉल्टेड मर्करी है, वो किसी को लोन तो पहले देते नहीं है, और यदि उन्होंने लोन दे दिया तो उनके दिमाग में रहता है कि मैंने इसको 2,000 रुपये दिए, मैंने इसको 5,000 रुपये दिए, मैंने इसको 700 रुपये दिए। वो हिसाब के बहुत पक्के होते हैं। और डेबिलिटेटेड मर्करी का मैंने अक्सर देखा है कि भाई हिसाब, मेरे को तो याद ही नहीं रहा उससे पैसा मांगना, मेरे को तो पैसा लेना चाहिए था, बिकॉज दे डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ अकाउंट्स। तो आप में से किसी को अगर एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड मर्करी के इफेक्ट्स नहीं पता था तो मैम ने आज आपको बता दिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, राइट। मैम, जुपिटर की बात की जाए, जुपिटर गुरु, ये क्या किस राशि में ये नीच के होते हैं, और जब ये नीच के होते हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि गुरु अक्सर कहा जाता है कि आपको अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाते हैं, ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, विजडम की तरफ लेके जाते हैं। डेबिलिटेटेड होते हैं तब क्या होता है? गुरु 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड होते हैं। कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री, हाँ। और गुरु जब डेबिलिटेटेड होते हैं, इट्स सैड साइन टू से, बट क्या होता है कि ऐसे लोगों का गुरु आपको विवेक देता है, गुरु आपको लॉन्ग साइटेडनेस देता है। तो ऐसे लोगों का जो विवेक है, कहीं आपकी अंतरात्मा है, या जो आपको सही गलत के बीच में चूज करने की जो क्षमता है, शायद वो उनका वेल डेवलप्ड नहीं होता। एंड आई हैव सीन दैट दे टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस, वेरी स्पोरेडिक डिसीजंस, और रॉन्ग डिसीजंस लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये इट रीअकर्स, बार बार होता है। हाँ, और गुरु एथिक्स पे भी बात करते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग जो है अपने एथिक्स को मरोड़ तरोड़ के काम करने की क्षमता रखते हैं। और दूसरा, गुरु आपके रिलीजियस चीज़ों से भी जुड़ता है, वो आपके स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ता है। तो रिलीजन, अपने रिलीजन को जो ड्यू है वो शायद उतना नहीं दे पाते हैं, अपने रिलीजन को उतना ड्यू। अच्छा, ये मैंने देखा है, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड है ना, सो इट डजंट हैव द पावर टू स्टैंड अप टू अदर्स एंड से कि नहीं, मेरा रिलीजन भी करेक्ट है। तो अथीस्ट लोग कहा जा सकता है कि इनका मैंने बहुत सारे डेबिलिटेटेड हो सकता है। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा है जिनका जुपिटर डेबिलिटेटेड है। अच्छा, यस, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनका एस्ट्रोलॉजी में भी लोग हैं जिनका जुपिटर डेबिलिटेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सैटर्न होगा फिर वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम बाद में नीच भंग की भी बात करेंगे। जी, ठीक है, यस मैम। या उनका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा, गज केसरी, तो नीच भंग हो जाएगा वहां पर। अच्छा मैम, बात करते हैं वीनस की, शुक्र की। शुक्र किस राशि में नीच के होते हैं? हाँ, शुक्र जो है वो 27 डिग्री वर्गो, कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो शुक्र, वापस मैं यदि पेंडिंग कर्मा की बात करूं, हाँ, तो पेंडिंग कर्मा शुक्र, तो इट्स, कोई भी बोलेगा स्पाउस। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो, उनका जो मैरिड लाइफ है, जो इंटरेस्ट होना चाहिए मैरिड लाइफ में, या जो मैरिड लाइफ में ब्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र ब्यूटी का भी कारक है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि शुक्र डेबिलिटेटेड है। अलॉन्ग विद इट, मैंने आपको कंबस्शन में भी बोला था कि शुक्र यदि कंबस्ट है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज है। फैक्ट आई हैव मेड वीडियोज ऑन दिस आल्सो कि शुक्र नीड्स टू बी स्ट्रांग to have a happy married life. Or this again is connected to the past life, you know, in the past you've not done good things for the spouse,
तो इफ़ यू हैव नॉट डन दैट गुड थिंग्स, तो आप अभी कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब पास में आपने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए आपकी इस लाइफ में आपको वो सब झेलना पड़ रहा है, उसके इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं, हाँ। और इस लाइफ में यदि आपने मेहनत किया या आपने विदाउट एक्सपेक्टेशन मेहनत की, यदि गुरु किसी का डेबिलिटेटेड होता है तो गुरु बच्चों का भी कारक है। अच्छा, तो बच्चों के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है क्या? एब्सोल्युटली। तो देखिए, मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, ठीक है। मैं अपने D7 क्लास में एक चार्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर डेबिलिटेशन का हमने देखा कि 5th हाउस में, अब वापस गुरु 5th हाउस का कारक माना जाता है, ठीक है, बच्चों का कारक माना जाता है। तो 5th हाउस से हम बच्चे देखते हैं, 5th हाउस में यानी कि कन्या लग्न की कुंडली है D1 में, 5th हाउस में गुरु डेबिलिटेटेड है, ठीक है। तो कारक एफेक्टेड है और मतलब वीक है, और जो 5th लॉर्ड 5th हाउस है वो भी वीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक एफेक्टेड प्लैनेट बैठा है। याद रखिए, जहाँ कोई एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठ जाता है वो हाउस भी एफ्लिक्टेड या अफेक्टेड माना जाता है, वो हाउस भी वीक माना जाता है। तो वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा, वो अफेक्टेड होगा, वो वीक होगा। तो 5th हाउस वीक हो गया, कारक वीक हो गया। और उसके बाद मैंने D7 में, क्योंकि वी डू डिविजनल चार्ट्स, हमने देखा कि D7 में 5th हाउस, D7 का लग्न मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात, क्योंकि D7 का लग्न टॉरस लग्न बनकर आता है। टॉरस लग्न से 5th हाउस कौन सा है? वर्गो। वहाँ वीनस डेबिलिटेटेड था और लग्न लॉर्ड भी है, और वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो D1 का 5th हाउस, D7 का 5th हाउस, दोनों जगह डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है। दोनों जगह सेम, हाँ, वीनस मतलब आप बोलेंगे 5th हाउस में दोनों में वीनस डेबिलिटेटेड नहीं, था। 5th हाउस में ये 5th हाउस में एक एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स बैठे हुए, D1 में भी और D7 में भी। तो आप बोलेंगे मैम ये तो दोनों बेनिफिक है, इनको कुछ तो देना चाहिए। उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी इट वाज टर्मिनेटेड, उनका मिसकैरेज हो गया। ओह, चाइल्ड पे इम्पैक्ट आया। हाँ, क्योंकि D7 तो हम बच्चों के लिए ही देखते हैं, और D1 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो 5th हाउस दिखा ही रहा है, तो उसकी पुष्टि के लिए हम D7 देख रहे थे कि भाई D7 क्या बता रहा है बच्चों के बारे में, वो दिखा रहा है। और वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया। वीनस का मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है कि डेबिलिटेटेड वीनस है, और उसने लोगों के लाइफ में हैवॉक, मैरिड लाइफ में हैवॉक क्रिएट किया है वीनस ने। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंदिरा गांधी का वीनस डेबिलिटेटेड है। अच्छा, क्या उनका मैरिड लाइफ चला ज़्यादा समय तक? नहीं चला। क्यों? अ डेबिलिटेटेड प्लैनेट विल ऑलवेज टेक इट्स टूल। अरुणा रानी का यदि आपने लेटेस्ट इंटरव्यूज उनका पढ़ा है या सुना है, तो उनका विवाह छुप कर कुकू कोहली से बहुत पहले हो गया था, लेकिन दे डिडंट ब्रिंग इट अप फॉर अदर्स। क्यों? क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ जिंदा थी, तो वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसके कारण उनके बच्चे भी नहीं वो कर पाए ना। वीनस डेबिलिटेटेड था तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो इसीलिए उनकी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो गई। यदि वीनस डेबिलिटेटेड है तो आपको सेकेंड मैरिज भी दे सकता है, फर्स्ट मैरिज से सुख नहीं है। रेणुका शाह ने आज उनका और आशुतोष राणा का कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था कि वी हैड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, 25 साल निकल गया, एंड इट्स लवली टू हियर दैट। लेकिन यदि आप उनके हिस्ट्री में जाएंगे तो उनका फर्स्ट मैरिज टूटा हुआ। अच्छा, तो सेकंड मैरिज आपकी वर्क करेगी? डिपेंडिंग कि आपके उस पर कौन से मतलब D9 पे भी फिर हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि D9 में आपका सेकंड हाउस ठीक है कि नहीं है, 12th हाउस ठीक है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। और फर्स्ट मैरिज नहीं, मतलब फ्रूटफुल नहीं है, ये तो है, प्रॉब्लम्स होगी, इश्यूज होंगे। हाँ, यस मैम। सैटर्न की बात करते हैं, शनि। शनि किस राशि में नीच के होता है? शनि मेष राशि में नीच के होते हैं 20 डिग्री में। इसमें ना मेरा एक बहुत मजाकिया आउटलुक भी है, और मेरे एक मेंटर हैं शर्मा सर, उनके साथ हमारी बात होती है कि क्योंकि मैं नक्षत्रों पर जाती हूँ, करती हूँ, बात करती हूँ, तो शनि मुझे जो है भरणी नक्षत्र में नीच के होते हैं।
तो मुझे हमेशा हंस के बोलते हैं कि देख तेरे भरणी नक्षत्र के तो देवता भगवान बोल रही हूँ, यमराज हैं, और यमराज तक शनि लोगों को पहुँचाते हैं। शनि बोलते हैं मेरे काल में, मतलब जब तक आप जीवित हो उस समय के बीच में ही आप अच्छे से कर्म कर लो तो मैं आपको यमराज तक पहुँचाने में मतलब थोड़ी सी आपकी अच्छी मैं वो कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। वरना यमराज जो आपको यमपुरी में जो और नरकों में जो आपको प्रताड़ित करेंगे तो फिर वो यमराज के हाथ में। सो आई विल टेल यू कि जो लोग लेज़ी होते हैं, जो लोग अपना काम टाइम से नहीं करते हैं, या जो लेबर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, आप देखेंगे इनके घर में नौकर नहीं टिकेंगे, अच्छा, हेल्प नहीं टिकेगा, या ये लोग शिद्दत से काम नहीं करेंगे। तो यदि ये शिद्दत से काम करते हैं ना तो इनका शनि धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अच्छा, शनि है, शनि नीच के हैं, मेहनत ज्यादा कराएंगे, इसलिए आपके घर में लेबर्स या हाउस हेल्प नहीं टिकने वाले, आपके अंदर काम करने वाले का भी आपको मतलब शाम तो शनि तो मेहनत कराने वाले हैं, तो यदि आप घर का काम भी आपको करना पड़ेगा, ऑफिस का काम भी, इट्स इम्पोर्टेंट। इट कुड ऑल्सो बी कि यू हैव मिसट्रीटेड द पीपल वर्किंग अंडर यू, लेबर क्लास लोगों का भी आपने मिसट्रीट किया। तो ये पास्ट लाइफ में मिसट्रीट किया, उसका इफेक्ट है ऑब्वियसली। आपने पास्ट लाइफ में ही श्रम नहीं किया होगा या लेजी रहे होंगे अजगर की तरह अजगर की तरह, हाँ, है ना। तो इस जन्म में आप खटिए, ज्यादा मतलब करिए, उस जन्म में आराम किया है, हाँ, अब काम करो, डबल काम करो, मेक इट अप। मैम आपने बोला प्लैनेट्स जब डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं, तो उनकी जो शक्ति होती कहीं ना कहीं क्षीण होती है, वो वीक होते हैं, उसके रिजल्ट भी आपको झेलने पड़ते हैं। नीच भंग एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी नीच भंग में क्या होता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग जब भी हमारे पास आते हैं तो लोग बोलते हैं मैम मेरा तो नीच भंग हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू सी द बेस्ट इन माय चार्ट। मैं चाहूंगी कि मेरे लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन आप पहले नीच भंग का कॉन्सेप्ट समझिए। भंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खंडित करना, टूटना, राइट। नीच का मतलब क्या हो गया? जो खराब है या जो बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है उसका टूटना, नीच भंग का मतलब हो गया। तो हमारा जो प्लैनेट है, जो नीच का प्लैनेट है, उसकी नीचता भंग होना, जनरली लोग क्या कर लेते हैं, उसका मतलब है कि अच्छा एग्जॉल्टेड हो गया। नीच भंग इज नॉट, लेट मी क्लियर दिस टुडे, एग्जॉल्टेड इज डिफरेंट देन नीच भंग। नीच भंग इज नॉट इक्वल टू एग्जॉल्टेशन, इट ओनली मीन्स कि ये आपका नीच होने से जितना आपको प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, यदि आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज दिखा रहा है वीनस नीच का, तो कोई ज़रूरी, तो यदि आपका उसका नीच भंग हो रहा है, यानी यदि वो चंद्रमा से स्क्वायर में है या लग्न से स्क्वायर में है आपका नीच का शुक्र, तो उसका नीच भंग हो रहा है। या गुरु जो जिसकी राशि में वो एग्जॉल्टेड होता है वो केंद्र में हो रहा है, दिस इज अ सेकेंड पॉइंट, तो वो नीच भंग दिखा रहा है। या जहाँ वो नीच का होता है उस राशि के लॉर्ड के साथ उसका परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल वीनस का मर्क्यूरी के साथ राशि परिवर्तन हो गया, तो वो एक तरह से कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन है, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन इज नॉट इक्वल टू एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेड में बिल्कुल शुभ इम्पैक्ट देगा, बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट देगा, लेकिन यहाँ जो आपके नीच का जो इम्पैक्ट उसको देना चाहिए वो नहीं देगा, और थोड़ा सा उससे अच्छा देगा, लेकिन एक बार आपका रॉक बॉटम तो लाइफ में टच करेगा ही। तो मतलब ये जो कंप्लीट नीच इम्पैक्ट देता है कोई भी ग्रह अगर नीच का हो, उतना लॉस नहीं होगा, लॉस में थोड़ी कमी आएगी या आपके प्रॉब्लम में, स्ट्रगल्स में कुछ कमी आएगी। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि लोग जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, आप एग्जैक्टली वही, प्रोबेबली दे टेल यू दिस ऑल्सो, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। वो प्लैनेट जो है वो नीच का है, लेकिन जितना नीचता वो दिखा सकता है या जितना खराब रिजल्ट्स, क्योंकि डेबिलिटेशन के टाइम में यदि राजा भी, जैसे मैंने आपको बोला, तो उसकी भी हालत खराब होती है, उसकी भी टेरिटरी छिन जाने की क्षमता होती है उस समय, उसको भी कहीं पैसे के या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं एंड एनिमीज से वो घिरा हुआ होता है, ये सारी चीजें होती है उसके साथ। तो मतलब लॉस होगा सर्टेन है, लेकिन कमी आ सकते हैं।
लेकिन वो उन लॉसेस से उभरने की शक्ति हो सकती है, या वो एक बार रॉक बॉटम टच करेगा, उसके बाद वो धीरे 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 ऊपर आएगा। अच्छा, तो मतलब अगर नीच है, नीच का ग्रह है, नीच भंग हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन झेलने के बाद में उस प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे और राइज करोगे। एग्जैक्टली। मैम, नीच भंग की कंडीशंस भी होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है नीच भंग? सबसे पहले जो आपकी नीच भंग की कंडीशन ये है कि चंद्रमा से, वो जो नीच का प्लैनेट है वो या लग्न से वो एंगुलर में होना चाहिए, मतलब कि केंद्र में होना चाहिए, 1 4 7 10 से। सपोजिंग किसी का मंगल डेबिलिटेटेड है, तो यदि मंगल डेबिलिटेटेड है, यदि वो लग्न से किसी का, यदि लिब्रा लग्न हुआ तो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि लग्न से मंगल स्क्वायर में आ गया। यदि इसका स्कॉर्पियो लग्न हुआ और मंगल डेबिलिटेटेड है, तो यदि वो चंद्रमा से भी स्क्वायर में रहा तो भी उसको नीच भंग हम मानते। जनरली यदि कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, यदि वो लग्न से या चंद्रमा से स्क्वायर में रहा तो वो नीच भंग माना जाता है। उसको वो उसका एग्जॉल्टेशन स्वामी देख रहा है। सपोजिंग सूर्य डेबिलिटेटेड है, लेकिन उसका एग्जॉल्टेड स्वामी कौन है? मंगल। वो देख रहा है तो उसका नीच भंग है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि सपोजिंग किसी का गुरु डेबिलिटेटेड है, तो गुरु किसकी राशि में डेबिलिटेटेड होता है? शनि की राशि में। अब शनि और गुरु का यदि आपस में राशि परिवर्तन हुआ तो भी माना जाता है कि वो नीच भंग है। नीच भंग के बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं, कोई भी चाहे तो इनको इन डेप्थ पढ़ सकते हैं मंतेश्वर महाराज की किताब फल दीपिका में। देयर इज अ एंटायर सेक्शन डिवोटेड टू नीच भंग, बट अगेन वहाँ पर वो लिखते हैं, और फुटनोट में गोपेश कुमार ओझा जी वो भी लिखते हैं कि नीच भंग यदि होता है तो ये मतलब मत समझो कि वो एग्जॉल्टेशन हो रहा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हैं लाइफ में, लोगों के चार्ट्स में देख रहे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि वो एग्जॉल्टेशन के रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इट इज समहाउ समवेयर प्रोटेक्टिंग यू, कवरिंग यू अप फ्रॉम हैपनिंग थिंग्स हैपनिंग। मैं आपको बोल रही हूँ, जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही उम्दा पॉलिटिशियन थे। बहुत सारी चीज़ें उनको लाइफ में करनी थी और लोगों की मदद करनी थी, लेकिन उनके लग्न पर ही उनका जो योग कारक है मंगल, उनका कर्क लग्न था और मंगल योग कारक होकर उनके लग्न पे बैठ गया था, नीच का हो गया था। उनको एक लेवल के बाद उठने ही नहीं दिया, उनका 10th लॉर्ड था, तो एक लेवल पे आके उनकी ग्रोथ स्टक्ड हो। योग कारक था, इसलिए उनको एक लेवल तक एक हाई पॉलिटिशियन बना दिया, लग्न पे बैठा था, लेकिन उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए, जबकि उनमें कैलिबर था और लोग उनको बहुत लव करते थे, उनकी आइडियोलॉजीज बहुत अच्छी थी। और उनको मतलब इफ यू गो इन द पास्ट, यू रीड, यू विल सी हाउ बैडली हिज बॉडी वाज म्यूटिलेटेड। यदि लग्न पे किसी का भी डेबिलिटेटेड कोई भी ग्रह हो तो उसको हेल्थ इश्यूज होंगे ही, इट्स अ फोरसेकन। ये फेटल भी हो सकता है, फेटल इफेक्ट तक जा सकता है? आई शुड होप नॉट। जैसे आपने बोला कि बॉडी वाज म्यूटिलेटेड, हाँ बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई, तो यदि फेटल इफेक्ट आई शुड होप नॉट, लेकिन यदि बहुत सारी आदि चीजें वर्क तो फिर वो तो लग्न में अगर कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड है तो वो हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। माई ट्राइड एंड टेस्टेड, यदि 2 से अधिक चार्ट में यदि ग्रह डेबिलिटेटेड हैं तो उस व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष भी बहुत है। इसका बहुत सिंपल कारण मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि लोग समझें कि हम एक कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे एक कारण भी होता है। आप देखिए कि किसी भी दशा में लोग पूछेंगे कब तक होगा, उसकी दशा तक कोई ज़रूरी नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैं क्यों बोल रही हूँ। सपोजिंग किसी के लग्न पे मंगल डेबिलिटेटेड है और कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी दशा आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यदि उसके राहु के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था जब उसका जन्म हुआ है, तो मंगल राहु लास्ट आएगी उसकी दशा, और हो सकता है कि 110 साल भी लग जाए, तब तक तो आज का कलयुग का आदमी नहीं रहेगा। तो आप बोलेंगे इफेक्ट ही नहीं आया। कैसे नहीं आया भाई? अंतरदशा तो आएगी, राहु में ही लास्ट अंतरदशा मंगल की आएगी, वहीं से उसके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे।
अब आप देखिए, यदि आपके 2 या 3 ग्रह डेबिलिटेटेड हैं, ठीक है, तो 9 अंतर्दशाज में 3 अंतर्दशा किसकी आ रही है? डेबिलिटेटेड प्लैनेट की। 3 ग्रह। 3 ग्रह डेबिलिटेटेड है, तो 3 दशा अंतर्दशा जो आ रही है वो डेबिलिटेटेड प्लैनेट की आ रही है। Yes. वो संघर्ष दिखा रहा है, वो हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है, वो मेंटल इश्यूज दिखा रहा है, और उस कारक का भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो उस व्यक्ति का संघर्ष बढ़ा कि नहीं बढ़ा जीवन में? उस व्यक्ति का कार्मिक डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा जीवन में? और यदि नीच भंग किसी एक का हो गया तो उसको लेके उसका ज्यादा स्वेट नहीं है, लेकिन फिर भी स्वेटिंग है, उसको वो प्लैनेट अपना भी काम करवाएगा। मैम सैटर्न का अगर नीच भंग हुआ तो क्या होगा? क्या सैटर्न इंसान को ग्रोथ देगा, उसकी स्ट्रगल्स में कमी आएगी, क्या होगा? नहीं, स्ट्रगल्स में कोई कमी नहीं आएगी। और मैंने देखा है, मैंने ये बहुत अच्छे से देखा है कि सैटर्न नियरली 30 ईयर्स, अभी 30 ईयर्स के बच्चों को देखा है। मैं, मेरे सामने बच्चे ही हैं, तो दे हैव हैड टू बी डिसिप्लिन्ड। यदि उसका नीच भंग हो भी रहा है तो भी दे हैव हैड टू बी डिसिप्लिन्ड। वीनस के साथ कोई भी उनका रिलेशन भी हो रहा है सैटर्न का, तो भी यदि आप में डिसिप्लिन, आप में हार्ड वर्क, क्योंकि सैटर्न बिना हार्ड वर्क के तो देता ही नहीं है। और यदि आपका सैटर्न डेबिलिटेटेड है, दैट मीन्स आपको डबल हार्ड वर्क करना है किसी भी चीज़ के लिए। यदि मेरा सैटर्न डेबिलिटेटेड है और आपका सैटर्न अच्छा है, आप 100% में आपको मार्क्स मिलेंगे, मेरे को 200% में भी आधा पौना मार्क्स मिलता है। तो नीच भंग के केस में फिर क्या होता है? तो आपको नीच भंग में भी आपको 200% काम करना पड़ेगा और आपको 90-95% 100% मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से तो आपने इतनी मेहनत करी और आपको उतना फल नहीं मिला, नहीं मिलेगा। मतलब नेगेटिव कंडीशन में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं मिलेंगे जितने एग्जॉल्टेड के केस में। एग्जॉल्टेड के केस को तो आप भूल ही जाइए, वो तो मिलेंगे ही नहीं। एग्जॉल्टेड का केस तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। हाँ, बहुत ही अच्छा होता है। एग्जॉल्टेड के केस में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, देखिए, बिकॉज दीज 2 चार्ट्स हैव स्टडीड इन डिटेल। एक चार्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी का और एक चार्ट है मार्गरेट थैचर का। मेड देम स्पोक्समैन, मेड देम स्टेट्समैन। एंड एग्जॉल्टेड सैटर्न है, योग कारक है, लग्न पे बैठा है, दशम भाव को देख रहा है, टू गुड। अब नीच भंग राजयोग भी बनता है। हाँ, मैं चाहूंगी आप अपने मेरे दर्शकों को बताएं कि नीच भंग राजयोग को वो समझना चाहे तो किस तरह से समझेंगे? ये एक फल, ये अबीपीएचएस में ये बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया कि आप अचानक से यू आर अवेलेबल एट अ स्पॉट या इस जगह जहाँ कोई और अवेलेबल नहीं है, और बाई फ्लूक आपका लक लग गया बहुत अचानक से। ये नीच भंग राजयोग का परिणाम है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नीच भंग राजयोग कैसा है। अब कोई ग्रह अपने भाव से 6, 8, 12 में हो, ठीक है, और लग्न से भी 6, 8, 12 में हो, अपने भाव से 6, 8, 12 में नीच का हो, ठीक है, और लग्न से भी 6, 8, 12 में हो नीच का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपको शुक्र का ही दे रही हूँ। तो सपोजिंग मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र 6ठे भाव में नीच का है। अब शुक्र अपने भाव से कौन सा, आपका 7वां भाव, वहां से कहाँ पहुंचा, तुला राशि से वो 12वें भाव में गया। हाँ। तो ये ऐसे लोगों की का विवाह बहुत ही अचानक से हो जाता है। अचानक से विवाह हो जाएगा। हाँ। देखिए, वो नीच का है, वो नीच की प्रवृत्ति दिखाएगा बाद में जाके। लेकिन ऐसे लोगों को हम बोलेंगे इनका तो विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश जो भाव का स्वामी है वो 12वें में बैठा हुआ है। फल दीपिका ये बोलता है कि कोई भी भाव का स्वामी अपने से 6, 8, 12 में बैठता है तो उस भाव के रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम नहीं है, वो उस भाव के रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लग्न से भी 6ठे में बैठा है और अपने भाव से भी द्वादश भाव में बैठा है। ये हो सकता है कि शादी उनको किसी और से करनी थी, अचानक से उनको कोई और स्पाउस मिला और उससे उसका विवाह हो गया। अब बाद में जाके तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अचानक से रिजल्ट्स देते हैं। नीच भंग राजयोग में मैम कभी ऐसा कोई केस भी आपके देखा है जिसमें मटेरियल वेल्थ इंसान को बहुत मिली हो?
मटेरियल वेल्थ का तो मालूम नहीं, लेकिन गाइडेंस या मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि 9th लॉर्ड सपोजिंग 8th हाउस में जाके बैठ जाए, ठीक है, तो यदि 9th लॉर्ड यदि 8th हाउस में बैठा है तो अपने भाव से वो 12th हाउस में गया है और लगने से भी वो 8th हाउस में गया है, ठीक है। ये भी नीच भंग राजयोग का ही है, डेबिलिटेटेड नहीं है, लेकिन ये नीच भंग राजयोग का एक पार्ट है। अच्छा, डेबिलिटेटेड नहीं है फिर भी? हाँ, उसी का पार्ट है, राइट। तो यदि वो अपने से 12th में भी गया है ना, और लगने से भी कहीं 6-8-12 में गया है, तो वो एक राजयोग। मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के चार्ट में ये चीज़ देखी थी। उनके फादर जब वो 5 इयर्स के थे तो वो चले गए थे, नहीं थे, लेकिन उनको फिर एक बाद में जैसे जैसे उनके मामा ने उनको बड़ा किया, फादर फिगर हो गए, फिर मामा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी और वो एक कॉलेज में गए जहाँ उनके एक टीचर थे, उन्होंने उनको बहुत मेंटरिंग करी, जिसके कारण वो एक अच्छे पॉलिटिशियन बने और लाइफ में। तो यू फाइंड लक इन द मोस्ट अनयूजुअल ऑफ प्लेसेस। आपके लिए लाइफ में जो उसका कारक है वो छिन जाएगा शायद आपसे, लेकिन आपको अनयूजुअल प्लेस में आपको लक मिलेगा। दैट इज नीच भंग राजयोग। मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि हाँ। जो नीच भंग राजयोग होता है और एक जो नॉर्मल राजयोग होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्या जो नॉर्मल राजयोग होता है, नीच भंग राजयोग उससे ज्यादा इम्पैक्ट देता है या Absolutely not. वाइसा वर्सा? इट्स अ रिवर्सल ऑफ लाइफ। राजयोग अपने में ही एक बहुत बड़ा योग है, क्योंकि मतलब दैट विल गिव यू फिनोमिनल राइज इन लाइफ विथ नो नीच। कहीं नीच का नहीं है। आप जैसे मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के चार्ट में बताया, उनके साथ एक दुर्घटना घटी, उसके बाद उनका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स हुआ, उनके फादर की डेथ हुई। राजयोग में कोई फादर ही उठा के ले जाएंगे, उनको पता नहीं सर पे रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो राजयोग होता है, एब्सोल्यूट अनब्लेमिश्ड, जिसमें कोई भी कहीं पे भी कोई दुख का नामो निशान नहीं है। और पीढ़ा के बाद जो आपको राजयोग दे वो नीच भंग राजयोग। मतलब पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद ही आप ग्रो करेंगे, राइज करेंगे। एकदम। मैम, अगर नीच भंग राजयोग हो और दशा उसकी अच्छी चल रही हो, किसी इंसान की लाइफ में नीच भंग हो राजयोग, तब क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? मैं यहाँ पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन सभी की बात कर रही हूँ। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जैसे मैं वापस बोलूँगी, यदि आपका राजयोग है, कोई भी प्लैनेट है, मैंने देखा है कि जैसे सपोजिंग सैटर्न अपनी दशा में उच्च के हैं, राजयोग बना रहे, वो व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। वो यदि वो ससा योग बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में बोला, या यदि मैं संजीव कपूर की बात करूं तो उनके 5th हाउस में उनका शनि बैठा हुआ है, वो, और वो भी अपने ही भाव में एक्वेरियस राशि में, तो वो भी एक योग कारक है। और वो ऑब्वियसली उनको उस समय फर्श से अर्श तक उनकी जर्नी हो जाती है। लेकिन यदि नीच भंग रहा, शनि के साथ भी नीच भंग रहा, तो एक बार ये हो सकता है कि उस लड़के को या उस बच्चे को रास्ते पे 2-3 दिन निकालना पड़े। अच्छा, अगर शनि के साथ में नीच भंग है तो? हाँ, तो और उसके बाद झेलना आपको पड़ेगा ही, और उसके बाद ही आप ऊपर उठेंगे। मैम, जब ग्रह नीच का होता है और साथ में वक्री भी होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो क्या फल जो देगा वो प्लैनेट वो नीच के ही फल देगा? नहीं देगा। देखिए, जब हम बल की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, पहले हमने शुरू ही वहीं से किया था कि नीच का जो ग्रह है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। लेकिन यदि वो वक्री है तो उसमें षड्बल में एक स्ट्रेंथ होता है, चेष्टा बल, और उसको पूरा एक रूप है, यानी इट्स लाइक एन अनकंडीशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर गेटिंग विद इन यू। तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट नहीं कर पाता है। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको मोहम्मद अली का दे रही हूँ, ठीक है। उनका शनि नीच का है, लेकिन वक्री है, 10th हाउस में है।
मोहम्मद अली जैसा आपने अभी तक कभी भी किसी बॉक्सिंग चैंपियन का नाम सुना नहीं. No, इट्स not लाइक अ possible. रेनिंग किंग years उनके after his बाद में हाँ सेकंड नंबर पे बहुत सारे हैं, लेकिन उनके बराबर कोई नहीं है. अभी तक नहीं आया. हाँ. तो आप शनि का जो रेट्रोग्रेड होने के बाद, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड डेबिलिटेटेड. इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल्स. लेडी डायना, जुपिटर रेट्रोग्रेड है लेडीज के चार्ट में, वो आपके हस्बैंड को भी बताता है. तो अब लेडी डायना के चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, तो उनको हस्बैंड अच्छा नहीं मिलना चाहिए नहीं था, मिला. लेकिन उनका हस्बैंड टॉप क्लास. Yes. I mean, Prince Charles at that time, he was the most eligible bachelor in the world. And today also he is a king. हाँ, today is a king, but at that time he was the most eligible bachelor. Yes. वो बात देखिए, शनि की जो नेगेटिविटी है, गुरु की जो नेगेटिविटी है, या नीच का फल उसने दिया. चेष्टा बल ये हुआ कि उनको बहुत अच्छी फैमिली में शादी कर दी, लेकिन नीच का फल ये हुआ कि उनकी शादी बहुत दिन चली नहीं. तो वो एक अलग रिजल्ट देगा ही. तो इसको काइंड ऑफ राजयोग बोल सकते हैं, राजयोग जैसा इम्पैक्ट दे रहा है. फिर हम ये बोल सकते हैं विपरीत राजयोग, क्योंकि कोई ना कोई इसमें ब्लेमिश तो है. Yes. कुछ ना कुछ इसमें ऐसा है कि वो चांद में काले दाग होने वाला तो चीज है. तो अगर कोई भी ग्रह नीच का है लेकिन साथ में अगर वक्री है तो विपरीत ये राजयोग आप अपने आप बन देख जाता सकते उसके साथ. हाँ मैम, अगर 3 प्लैनेट तीनों के तीनों नीच के हैं लेकिन नीच भंग हो रहा है तीनों का, तब क्या होगा? मेरे पास वो इंस्टेंस भी है. ठीक है. सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का है और शुक्र नीच का है. ऐसे लाइफ मैंने देखा है. नीच भंग होने दो उनका, लेकिन ऐसा मैंने लाइफ देखा है उनका कि वो बहुत संतप्त, बहुत ही कठोर लाइफ. एंड देन बिकॉज शुक्र नीच का है तो मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है. सन नीच का है, सो आई सॉ कि उनके फादर अनकेयरिंग, एब्सोल्युटली अनकेयरिंग काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग थे. और यदि मून नीच का है तो मदर की लाइफ में बहुत सफरिंग्स थी. मदर बहुत अच्छी थी. मदर वाज अ डॉक्टर. मदर डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू सस्टेन हर, लेकिन मदर के लाइफ में बहुत सफरिंग थी. जबकि मंगल उनका बहुत स्ट्रांग था. तो जस्ट बाय द विल एंड द एनर्जी वो लेडी, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे काम कर लिए. लेकिन 3 डेबिलिटेटेड प्लैनेट, उसका टोल लाइफ में दिखाई देता है. जैसे मैंने बोला ना, आपको समझाया कि वो पीरियड उनके सफरिंग के पीरियड रहे. मैम, एक मैं सवाल लेना चाहूँगी. मेरे पास आया था, मुझसे किसी ने पूछा था कि दी, जब सूर्य, शनि और शुक्र ये तीनों नीच के हों लेकिन तीनों का नीच भंग हो रहा हो, तब क्या होगा? क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ ऐसा ही है. देखिए, जब सूर्य नीच के हैं और शनि भी नीच के हैं, तो शनि वक्री हैं और डेबिलिटेशन में भी वो वक्री हैं, क्योंकि सूर्य से जस्ट ऑपोजिट में है. अच्छा. तो विपरीत राजयोग तो शनि को वही मिल गया. ठीक है. सूर्य नीच का है और इसका नीच भंग हो रहा है, नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्र जो है वो भी नीच के हुए हैं. तो उसका डिस्पोजिटर भी वीक हो गया है. अब आप वीक हैं, आपका जो डिस्पोजिटर है वो भी वीक है, आप खुद वीक है, आपका मकान मालिक भी वीक है. अब 2-4 लोग यदि लाठी और डंडा लेकर आ गए आपके घर पे, तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप वीक हैं. लेकिन आपका मकान मालिक भी तो वीक है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा. तो वो प्रॉब्लम हो सकता है व्यक्ति का. और यदि शुक्र नीच का है तो भी आप ये समझिए कि शुक्र से बुध बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते. तो शुक्र का नीच भंग हो गया. हो गया. लेकिन तो सपोजिंग उसी राशि में, तो उनको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं रिलीफ मिली है. ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, लेकिन प्रॉब्लम्स इनिशियली आएंगे. राइट. तीनों के केस में, तीनों जब प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हैं लेकिन नीच भंग हो रहा है. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ बताया. आपके साथ में पॉडकास्ट हमेशा एक मास्टर क्लास होती है. हमारे पास दर्शकों के बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं कहूँ आवर कमेंट सेक्शन गेट फ्लडेड. तो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपसे हमारे दर्शकों के सवाल भी लूँगी. और जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एक हमारे ही दर्शक हैं, उन्हीं का ये चार्ट था. तो आज के लिए आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, ग्रेसिंग अस. थैंक यू.
अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम अनुराधा मैम से आने वाले पॉडकास्ट में, आने वाले एपिसोड्स में ले, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। ये भी मुझे बताइए कि आप विश्व के किस कोने से हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आपने नीच भंग राजयोग देखा है, तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे प्लैनेट्स जब डेबिलिटेटेड होते हैं, जब नीच के होते हैं, उनके बारे में जानना है। और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, क्या कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है, इसके बारे में जानना है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।